Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter 13 statistics of class 10 mathematics, and here we are going to cover the examples, exercise questions and concepts related to the exercise 13.1. If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and get updated about the regular video uploads, right? So first we start up with the topic mean of grouped data. Okay. So क्लास 9 में हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 अप टिल xn और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 अप टिल fn, राइट? सो इसका मतलब ये होता है x1 ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग f1 टाइम्स, x2 इज अकरिंग f2 टाइम्स एंड सो ऑन, ठीक है? तो हम दो चीजें इसमें फाइंड आउट करते थे. सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस वो हो जाती थी f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस अप टिल fn इंटू xn. तो हर x को कॉरेस्पॉन्डिंग f से हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दी सारी वैल्यूज. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे आती हैं? सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी f1 प्लस f2 अप टिल fn, ठीक है? तो मीन ऑफ द डेटा x बार क्या होता है? f1 x1 plus f2 x2 up till plus fn xn divided by the sum of all observations. Okay, number of observations हो जाएंगी f1 plus f2 up till fn. तो अब हम इसको एक समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो वी यूज द ग्रीक लेटर. ये कैपिटल सिग्मा होता है, इसका मतलब होता है समेशन. तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है? आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से n तक, तो हम लिख देंगे आई इक्वल टू 1 टू n. ओके, डिवाइडेड बाय एफ आईज का सम फ्रॉम 1 टू n, राइट? सो दिस वे वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मीन, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये अंडरस्टूड है 1 टू n वेरी कर रहा है आई, राइट? तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे. टेबल बनाने से कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं और हम सही रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं, राइट? So the question says the marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in the mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. ठीक है, ये marks obtained है, ये number of students है. तो this is xi, this is fi, ठीक है? We have to find the mean of the marks obtained by the students. तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें वर्टिकली xi लिखेंगे सारे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग fi's लिखेंगे सेकेंड कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम में हम fi xi फाइंड आउट करेंगे. मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 इंटू 1, ओके, 20 इंटू 1, 36 इंटू 3 एंड सो ऑन. तो मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट्स आ गए, राइट? लास्ट रो हम लिखेंगे टोटल. तो हम fi's का सबका सम करेंगे, टोटल आएगा सिग्मा fi इक्वल टू 30 और इन सब का सम करेंगे, दैट इज सिग्मा fi xi, दैट विल बी 1779, ठीक है? मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इट विल गिव अस 1779 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 59.3. तो मीन निकालना कितना आसान है टैबुलर मेथड से, राइट? पर जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कुछ इस फॉर्म में आता है जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं कि 10 से 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के, लाइक दिस, ठीक है? तो इसको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं. तो इंटरवल्स फॉर्म में हो गया एक्स आई हमारा कि 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55 एंड सो ऑन, ठीक है? नाउ अब it is assumed that the frequency of each class interval is centered around its midpoint. ठीक है, midpoint को बोलते हैं क्लास मार्क. अब हम क्लास मार्क कैसे निकालेंगे किसी क्लास इंटरवल के लिए? जैसे 10 टू 25 का निकालना है तो 25, इसमें 25 को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है? और एक होता है लोअर क्लास लिमिट. तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, इनकी एवरेज निकालते हैं. तो 10 प्लस 25 बाय 2 इट गिव्स अस 17.5. तो इसका जो क्लास मार्क है वो कितना हो जाएगा? 17.5. तो ऐसे ही हम सबका क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, राइट? इसमें हम मीन निकालने के मेथड सीखेंगे वन बाय वन. तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द डायरेक्ट मेथड. कई बार एग्जाम में स्पेसिफाइड हो सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आप वही मेथड यूज करो. और अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपके कोई मार्क्स कट नहीं होते. फिर तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई मेथड स्पेसिफाइड है या नहीं स्पेसिफाइड है. तो आपको सीखने सारे मेथड्स होते हैं, बट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अपनी चॉइस से जो आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हो.
और आपको थोड़ा देख के भी पता चल जाता है हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, दैट वी विल सी लेटर ऑन, राइट। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल्स लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FIs लिख ली। अब XI लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, हमने देखा था 10 + 25/2 इट इज गोइंग टू गिव अस 17.5, 25 + 40/2 इट्स 32.5 एंड सो ऑन। तो हमने सारे क्लास मार्क्स इस तरीके से लिख लिए। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, FI XI, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, FI into XI एंड सो ऑन, ये कॉलम आ जाएगा। फिर इन सब का सम निकालेंगे, 1860 आ गया सिग्मा FI XI। इसी तरह सिग्मा FI करेंगे इनका सम, इट्स 30। तो अब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI एंड इट इज 1860 अपॉन 30 दैट 62। तो ये हमारा मीन की वैल्यू आ गई यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। So here comes the second method, that is the assumed mean method. See, कई बार क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, जब नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसीज बड़ी हो गई या XI की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, तो हमें जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन्हें, तो मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम assumed mean method यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, लेट्स सी व्हाट इट इज। क्लास इंटरवल्स एज इट इज लिखे जाएंगे, FIs लिखे जाएंगे, XI आप फाइंड आउट कर लोगे 10 + 25/2 एंड सो ऑन करके। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा इसमें DI का। DI क्या होता है, DI होता है XI माइनस A, ठीक है। अब ये A क्या है, जैसे इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखी हुई है, बट अगर हम जनरलाइज्ड देखें तो ये होता है XI माइनस A। ए हम चूज करते हैं, ये जो क्लास मार्क्स है ना सारे, इसमें से आप कोई मिडिल सी वैल्यू चूज कर लो, जैसे आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने 47.5 को चूज किया है, तो XI माइनस ए आप करोगे, तो बेसिकली जैसे 17.5 माइनस 47.5 इट गिव्स यू -30 एंड सो ऑन। हर वैल्यू में से 47.5 माइनस करते जाएंगे, तो ये DI का कॉलम बन जाएगा। तो अब हम FI XI करने के बजाय FI DI करेंगे, तो ये वाला कॉलम मल्टीप्लाइड बाय DI, ये वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। अब सिग्मा करेंगे, इसका टोटल FI DI आ जाएगा 435 और सिग्मा FI आ गया हमारा 30। तो अब हमारा जो एवरेज का मीन का फॉर्मूला है, दैट इज x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, राइट। तो यहाँ से वैल्यूज पुट होंगी, A हमने लिया था 47.5, सिग्मा FI DI आ रहा है 435, सिग्मा FI 30, सारी वैल्यूज डालेंगे तो हमारा जो मीन की वैल्यू है वो 62 आ जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशंस रिड्यूस हो गई ना, नहीं तो हमें XI इंटू FI करना था तो ये डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं, राइट। तो इस मेथड का नाम आपको याद रखना है, दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड। ऐसा क्यों बोलते हैं, हम एक मीन अज्यूम करते हैं, A वैल्यूज की अज्यूम करते हैं, राइट। So next one is the step deviation method. Step deviation method में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स रहेंगे, FI XI आप निकाल लोगे क्लास मार्क मेथड से, ठीक है। DI जैसे अभी पीछे फाइंड आउट किया था, DI वैसे ही निकाला है, ठीक है। A की वैल्यू हमने इसमें क्या एज्यूम की है, आप देख सकते हो 47.5 के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम ये वाला आएगा, UI फाइंड आउट करना है। UI इज बेसिकली XI माइनस A, ये है एज इट इज अपॉन H। ये H एक नया फैक्टर आ गया, ठीक है। अब H कहाँ से आया, H आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो क्लास इंटरवल है उसमें आप हायर वैल्यू दैट इज 25 माइनस 10 करोगे, तो ये क्या वैल्यू आ रही है 15, तो H हमारा इसमें क्या है 15, ठीक है। तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी मेथड कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो देखो UIs की वैल्यू कितनी सिंप्लीफाई जा रही है, ठीक है। और फिर जो कॉलम बनता है वो बनता है FI इंटू UI, दिस वन इंटू दिस वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ गई, और हम फिर सम निकालेंगे सिग्मा FI UI, इसी तरह सिग्मा FI। तो जो हमारा मीन का फॉर्मूला है दैट इज A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट होंगी। एज्यूम्ड मीन क्या थी 47.5, H हमारा 15 था, सिग्मा FI UI इज 29 एंड सिग्मा FI इज 30, तो सारी वैल्यूज डालेंगे तो मीन कम्स आउट टू बी 62, राइट।
और हमें ये भी ध्यान रखना है क्लास इंटरवल्स में सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हो 100 माइनस 85 15 है, 85 माइनस 70 15 है, एंड सो ऑन, राइट। इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। सो हियर कम्स एग्जांपल नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये हमें बेसिकली एक कंप्लीट प्रैक्टिस देगा तीनों मेथड्स की, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, find the mean percentage by all the three methods discussed in the section. Okay, तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट। तो हमने पहले क्लास इंटरवल्स लिख लिए एक कॉलम के अंदर, फिर एफ लिख दी, राइट। फिर एक्स आई कैसे फाइंड आउट करा, 15 प्लस 25 बाई 2 दैट इज 20, 25 प्लस 35 बाई 2 दैट इज 30। तो सबकी आपने ऐसे एवरेज ले ली, तो आपके एक्स आईज आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इसमें एक एज्यूम्ड मीन ली है, मिडिल में कोई भी वैल्यू ले लो आप, 50 ली है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए ये फाइंड आउट कर लिया, ये डी आईज आ गए। इसी तरह यू आई फाइंड आउट किया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच कैसे आएगा, 25 माइनस 15 यहाँ से कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा ui आ गया। तो हम अब सभी मेथड्स करेंगे, तो हमने लिख लिया एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई, एफ आई यू आई, सारे कॉलम्स बना लिए, मल्टीप्लाई कर करके हम सब वैल्यूज लिखेंगे, और एंड में टोटल्स कर लिए सबके, एफ आईज के टोटल, एफ आई एक्स आई के टोटल, एफ आई डी आई के टोटल और एफ आई यू आई के टोटल, राइट। अब बस हमें मेथड्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज द रिजल्ट। फिर है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई, दिस इज द रिजल्ट। ओके, अब देखो इसमें माइनस 360 है ना, तो माइनस के साथ ही कंसिडर होगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला आप लगाओगे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच की वैल्यू क्या आई थी हमारी 10, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दिस इज द मीन। तो आप देख सकते हो तीनों ही मेथड से जो हमारी मीन आई है वो सेम वैल्यू आ रही है, राइट। So we see the result obtained by all the three methods is the same, ठीक है। तो choice of method किस पर डिपेंड करेगी, it depends on the numerical values of xi and fi। अगर ये स्मॉल है, ठीक है, xi fi स्मॉल है, तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकली लार्ज है तो हम assumed mean मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अगर क्लास साइजेस अनइक्वल हैं, क्लास साइज अनइक्वल मतलब जैसे हम क्लास इंटरवल लिखते हैं ना, जैसे 10 to 25 है सपोज, ठीक है, पहला हमारा जो क्लास इंटरवल है 10 to 25 है, अगला हमारा होता है जैसे 25 to 40, तो इसमें देखो 15 का गैप है। अगला लेट्स से हो जाता है 40 to 60, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि हमारी जो क्लास साइज है वो अनइक्वल है, ठीक है, और एक्स आई बहुत बड़े हैं, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं और एच हम सुटेबली चूज करेंगे, वो भी हम देखेंगे, राइट। सो हियर इज एग्जांपल नंबर 3। ये हमारा ऐसा एग्जांपल है जिसमें हमारा जो क्लास साइज है वो डिफरेंट है। देखो 20 to 60, 40 का डिफरेंस है इसमें, 60 to 100, 40 का डिफरेंस है, 100 to 150, 50 का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट आ गया ना। तो हम पहले वही लिखेंगे, पहले हम नंबर ऑफ विकेट्स लिखेंगे, एफ आईज लिखेंगे, एक्स आई फाइंड आउट कर लेंगे, 20 प्लस 60 बाई 2, 60 प्लस 100 बाई 2, वो सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, ठीक है। di is xi minus assumed mean, तो इसमें हमने मीन assume कर ली 200, ठीक है। नेक्स्ट इज ui क्या होता है, xi minus 200 जो कि di है अपॉन में h, तो h हमने यहाँ पे 20 चूज करा है, राइट। यू कैन चूज एनीथिंग, h आप एक नंबर ऐसा चूज करोगे जो कि हमारा सुटेबल हो इन्हें डिवाइड करने में सभी को, जैसे इसमें 100 आ रहा है डिफरेंस, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 50 है, हियर 40 है, इधर भी 40 है, ठीक है। तो आपने 20 चूज किया है जिससे कि हमारी वैल्यूज थोड़ी सिंप्लीफाइड आएंगी। तो आपने ui फाइंड आउट करा, फिर ui fi का कॉलम, तो fi और ui वाले कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे, then you find the sum, okay, then you apply the formula for mean, x bar क्या होता है, assumed mean that is 200 plus h into, this is h20, sigma uifi upon sigma fi,
So we get the value as 152.89, right? इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, बहुत स्कोरिंग होता है। आपको जस्ट फॉर्मूला लर्न करने हैं और उन्हें कैलकुलेशंस में इजीली अप्लाई करना है, राइट? तो हम एक्सरसाइज 13.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी। So it says like here we are given with number of plants, ये हमारे क्लास इंटरवल्स बनेंगे, और नंबर ऑफ हाउसेज ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी। ठीक है, हमने क्लास इंटरवल्स लिख लिए, फ्रीक्वेंसीज लिख ली। xi कैसे लिखेंगे? इनकी एवरेज लेंगे, 0 + 2/2, 2 + 4/2, 4 + 6/2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सारे xi आ गए। फिर क्या करेंगे? इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट xi fi's, ओके। देन वी ऐड सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए fi's ऐड कर दिए, 20 आ गया। xi fi's ऐड कर दिए, 162 आ गया। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा आपको। वैल्यूज रखेंगे 162/20 एंड इट गिव्स अस 8.1। So this is the mean number of plants per house. So which method we have used? We have used direct method. And why we have used? Because the numbers, numerical values of xi and fi are very small in this case. So calculations बहुत simple हैं, right? Here comes the second question, जिसमें ये आपके class intervals हैं, ये आपके fi's हैं, right? तो क्लास इंटरवल से xi कैसे लिखेंगे? 500 + 520/2 क्या आ जाएगा? 510। 520 + 540/2 इट गिव्स 530 एंड सो ऑन। आप xi लिखोगे, fi पता है। देन di के लिए हम क्या करते हैं? xi - a। तो इसमें एज्यूम कर लोगे एक मीन, कोई भी मिडिल वैल्यू ले लो, 550 ले ली हमने। तो xi - 550, ये वैल्यू सारी फिल कर देंगे इस कॉलम में। देन fi di, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दीज वैल्यूज। सम करेंगे, fi's का ये सम आ गया, fi di का ये आ गया। तो हमने कौन सा मेथड यूज किया है? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का मीन का फॉर्मूला ये होता है, a की वैल्यू 550, fi di नेगेटिव आया है, -240/50 इट गिव्स अस 545.2। Here comes question number 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एक टेबल गिवन है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी अननोन है, उसे f दे दिया, और हमें मीन दे रखी है ऑलरेडी, तो f फाइंड आउट करना है, राइट? तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। यहाँ से पहले हम एक्सरसाइज लिखेंगे, एवरेज निकाल के 11 + 13/2 इट गिव्स अस 12, 13 + 15/2 इट गिव्स अस 14 एंड सो ऑन। xi हो गए सारे। fi की वैल्यूज यहाँ से लिख देंगे सारी, जहाँ f है वहाँ f ही लिखेंगे। xi fi फाइंड आउट करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 20 × f 20f, राइट? फिर fi's का सम और xi fi's का सम, तो ये f अलग से रहेगा, बाकी का आप सम करके प्लस कर दो। इसी तरह यहाँ पे 20f अलग से रहेगा, प्लस whatever you get the sum as for other terms, okay? Now फॉर्मूला क्या होता है मीन का? बेसिकली मीन 18 गिवन है, ठीक है। तो 18 वुड बी इक्वल टू सिग्मा fi xi, जिसकी वैल्यू ये है, अपॉन सिग्मा fi, जिसकी वैल्यू ये है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ f एज 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें ये आपकी क्लास इंटरवल्स हैं, राइट? एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास इंटरवल में एवरेज ले लो, 65 + 68/2 इट गिव्स अस 66.5 एंड सो ऑन। ये आप फिल करो, fi's फिल करो। फिर हम फाइंड आउट करेंगे xi - a। एज्यूम्ड मीन हमने ली है 75.5, सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी। फिर हमें करना है di fi, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, वी गेट दीज रिजल्ट्स। इसका सम करना है, fi's का सम करना है, और assumed mean मेथड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दैट इज a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड, 75.9 is the result. So here is the fifth question. It says in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packaging boxes. Okay. So these are the number of mangoes जो हमें class interval form में given है, और ये हमारे number of boxes है जो हमारे frequency की तरह consider होंगे। पर इसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है हमें, देखो 50 to 52 है और सेकंड इंटरवल है 53 से स्टार्टिंग। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें जो लास्ट यहाँ नंबर आता है वही यहाँ फर्स्ट नंबर अपीयर होता है,
ठीक है, ये कंटिन्यूटी नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा जब होता है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट नंबर में से 0.5 डिडक्ट कर दो, सेकेंड नंबर में से 0.5 आप ऐड करो, ठीक है। इसी तरह यहाँ से डिडक्ट करो, यहाँ पे ऐड करो, तो उससे क्या होगा, ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ वी डू दिस क्लास इंटरवल। तो 50 में से माइनस 0.5 करेंगे तो क्या आएगा, 49.5। 52 में 0.5 ऐड करेंगे तो 52.5, राइट। 53.5 माइनस 0.5 क्या देगा, 52.5। 55 प्लस 0.5 विल गिव यू 55.5। तो अब आप देखो ये कंटिन्यूटी बन गई ना, ये नंबर और ये नंबर सेम है, एंड सो ऑन, ठीक है। सबके लिए हम ऐसा करेंगे। फिर xi फाइंड आउट करेंगे। xi हमारा इनकी एवरेज होगी 49.5 प्लस 52.5 बाय 2, दैट गिव्स अस 51, एंड सो ऑन। fi's हमने यहाँ से फिल कर लिए। फिर हम di फाइंड आउट करेंगे विच इज xi माइनस a। एज्यूम्ड मीन हमने ले ली 57, तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। fi's का सम आ गया। फिर एक कॉलम आएगा, यहाँ स्पेस नहीं था, इधर हमने शिफ्ट किया है di fi। तो di इंटू fi करेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंगली सारी वैल्यूज ये आएंगी, राइट। देन x बार क्या हो जाएगा, मीन होती है हमारी एज्यूम्ड मीन, दैट इज 57 प्लस सिग्मा di fi, इन्हें ऐड करेंगे तो 75 आएगा, अपॉन सिग्मा fi दैट इज 410, वैल्यू आ जाएगी 57.19। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, दीज आर योर क्लास इंटरवल्स। इससे आप xi लिखोगे 100 प्लस 150 बाय 2 क्या आ जाएगा, 125, नेक्स्ट 175 एंड सो ऑन। fi's लिख दो। अब थोड़ी वैल्यूज बड़ी हैं मल्टीप्लाई करने में, तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज कर लेते हैं। एज्यूम कर लो 225 इज a, तो xi माइनस a दैट इज di, सारी वैल्यूज लिख दी। देन वी डू di fi, ये वैल्यूज आ गई, इनको ऐड करेंगे माइनस 350, इनको ऐड करेंगे 25। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट 211, राइट। तो इसमें भी आपको कोई मेथड मेंशन नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, हम डायरेक्ट मेथड ही यूज कर रहे हैं। दीज आर योर क्लास इंटरवल्स। यहाँ से xi लिखेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 2, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 0.02 एंड सो ऑन। fi's फिल कर देंगे सारे, xi fi, मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स वन बाय वन। add fi 30, add xi fi 2.96, मीन क्या हो जाएगी 2.96 अपॉन 30, इट गिव्स अस 0.099 ppm। So here are the number of days, ये हमारा क्लास इंटरवल्स हैं। इससे हम एक्सरसाइज लिखेंगे कैसे, 0 प्लस 6 बाय 2, 6 प्लस 10 बाय 2 एंड सो ऑन। ये एक्सआई हो गए, ये fi's हो गए, xi fi मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। fi का सम करेंगे 40, xi fi का सम करेंगे 499, और मीन क्या होती है, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12.48। दिस इज द मीन यूजिंग विच मेथड, डायरेक्ट मेथड। So stay tuned with Learn with Nisha ji for regular updates regarding any video uploads, right? So again, very simple question. These are the class intervals. These are the frequencies. तो class interval से xi लिखेंगे 45 plus 55 by 2. It gives 50 and so on. xi's fill कर लिए, fi's fill कर लिए, xi minus a, assume mean method use कर रहे हैं, तो assume mean ले ली हमने 470, तो we fill this, di fi we find out, okay। इसका सम है -20, इसका सम है 35। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, रिजल्ट is 69.43। So this completes the exercise. If you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel to get regular updates regarding video uploads. Thanks for watching the video.